श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय चमन संघे चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि के माता आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि के माता संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि के माता एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता पीछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं संधारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा श्रीवास्तव की शुद्ध शिष्या महासाध्वी श्री गुणेश्वर श्रीवास्तव एवं महासाध्वी श्री माधुरी श्रीवास्तव आदि खान। देखो तो आयन पयन करने वंदामि रामचामि चकारमि समाने कल्याण मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वास्यामि वंदामि। देखो तो आयन करे वंदामि नामं चापि सकारे में समाने में कलानां मंगलम देव्यं चेयं प्रज्वास्यामि वंदामि। सुख साता गुरुदेव आज की तपस्या का नाम ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवक्ता शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता कुमार साहब की शुभ शिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी प्रीति कुमार साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा कुमार साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमार साहब की शुभ शिष्या महासाध्वी श्री हितांशी कुमार साहब उपवास। हम इनके सबकी अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में कर्तव्य से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारे और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथुरे नवदास सादा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुण येसु पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भट्टी गौतम आदि
गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल छठा उद्देश्यक, उसका समापन हुआ। आज सातवां उद्देश्यक, जे निगंथाय निगंथ्योय संभोग्यास्य नो कप्पै निगंथेन निगंथे अना निगंथिन अनगणाओ आगयम खुयायार याव संकलितायार तस ठानस अना दोया वित्ता जाव आहारिगम पाए चित्तम अपरिवज्जा वेत्ता उच्छी तैवा वाय तैवा उवठावे तैवा संभुंजी तैवा संवर्षी तैवा तेसे इतरियम देशंग व अणु देशंग व ओदेशी तैवा धारे तैवा। ये निगंथा यह निगंथियो संभोग्यासिया, जो निर्ग्रंथ भिक्षु साधु, निगंथियो निर्ग्रंथियों, भिक्षुणिया साध्वी, यह संभोग्यासिया समान सांभोगिक समान समाचारी वाली एक आचार्य की उपाध्याय की आज्ञा में रहना। नो कप्पई निगंथिण निगंथे अनापुच्छिता, निर्ग्रंथियों के निगंथे अनापुच्छिता, निर्ग्रंथों को अनापुच्छिता बिना पूछे, निर्ग्रंथ में आचार्य उपाध्याय गणवच्छेदक आदि अधिकारी आ जाते, उनको बिना पूछे निगंथि निर्ग्रंथि को, कौन निर्ग्रंथि, अन्य गणाओ आ गया, जो दूसरे गण से आई हुई, अपने गण की नहीं दूसरे गण से आई है, लेकिन कैसी है, खोया यारन या संकलिता यार, जिसका आचार खंडित है, साध्वी जीवन, महाव्रत, रात्रि भोजन का त्याग, कोई भी व्रत खंडित, याग याग से पहले बीच में जितने शब्द संकलिता यारन तक जो आ चुके हैं पूर्व उपदेशक, संकलित आचार वाले उस निर्ग्रंथि को आचार्य उपाध्याय आदि अधिकारी संतों को बिना पूछे
तस् ठाणस अनालोया वेत्ता, उस स्थान की जो उसको अपने व्रतों में दोष लगे। अनालोया वेत्ता, आलोचना कराए बिना। जाव आहार्य पाए चित्त, जाव के शब्द भी पहले आ चुके हैं सारे। आलोचना, निंदना, ग्रहण, दोषों से संबंध तोड़ना, आगे के लिए ऐसा नहीं करना होगा, उसका प्रायश्चित, विशुद्धिकरण, सारा। आहारिहम प्रायश्चित्तम अपरिवज्जा वेता, यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार कराए बिना। मतलब कि वो कुछ भी स्वीकार ना करे, तो जब स्वीकार करने से पहले उचित एवा, उससे पूछना। पूछना एक तो होता है सात आदि पूछना, एक शास्त्र से संबंधित बातचीत कर, प्रश्नोत्तर कर। वाय तैवा, वाचना देना। वो ठावे तैवा, उन्हें चारित्र में स्थापित करना। संभुंजी तैवा, उसके साथ आहार करना। साध्वियों का साध्वी के साथ, उस जो अन्य गण से आई है उनके साथ। संबसी तैवा, एक साथ रहना। और तीसरे इत्रियम दिसंगवा अणुदिसंगवा उदिसी तैवा धारे तैवा, और अन्य गण से आई हुई साध्वी को इत्रियम दिशा, थोड़े समय के लिए दिशा, अणुदिसंगवा अनुदिशा, मतलब थोड़े समय के लिए आपका जे आचार्य, जे उपाध्याय, जे प्रवर्तनी, जिनकी निष्ठा में आपको रहना, जे दूसरों को जिम्मेवारी देना। उद्देश्य तयबा धारे तयबा, जे जिम्मेवारियां दूसरे को देना या धारण करना। नो कप्पाई, नहीं कल्पता। मतलब आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक आदि और प्रवर्तनी, और साधनियों को, प्रवर्तनी को भी यदि अन्य गण से रखना है तो पहले आचार्य, उपाध्याय आदि को अपने विश्वास में लेना। आचार्य, उपाध्याय आदि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे भी कुछ तो जानते होंगे, अन्य गण से आई है। रेलिए की रखने को भी जल्दबाजी, और फिर बाद में निकालने के लिए जल्दबाजी। कहा जाता है अन्य परिवार का व्यक्ति पहले तो जब जरूरत होती है तब तो क्या होता है, आप ही हमारे माई बाप है। लेकिन जब देखा कि अब मेरी सेटिंग ठीक हो गई, फिर उसके बाद छोटी छोटी बात के ऊपर आंखें दिखाना। ये बड़े बुजुर्ग अच्छी तरह जानते इन प्रकृतियों को, तो कहा ऐसी जल्दबाजी नहीं करना। जो आई है पहले सारी जांच करो, जो दोषारोपण है उनका शुद्धिकरण कराओ। ऐसा ना हो जिस परिवार से आई है उससे शत्रुता पैदा हो जाए। अपना असमाधि भाव, फिर सोचते हैं इससे तो पहले अच्छे थे, अब अपनी साधना भी संकलिष्ट परिणामों वाली होने लगी। तो इसलिए कहा जाता है पहले इन बातों का सारा ध्यान रखें, बड़ों से पूछ करके। मानो कल को कोई ऐसी बात हो जाती है, सेटिंग हो जाए तो ठीक है, ना हो तो यदि अपने आप रखा है तो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ही आएगी। यदि दूसरों से सलाह ली है
तो मानो अपने पर बोझ आएगा तो बटा लेंगे, नहीं तो अपनी ही आरतियां का प्रसंग बनेगा। और नीति में भी कहा है, गुरुजन भी कहते हैं, जिस बात का ज्यादा लोग विरोध करते हैं वहां पर अपने आप को क्रांतिकारी सिद्ध करना ये खतरे से खाली नहीं होता। जिसका ज्यादा विरोध होता है उसको छोड़ दो। हाँ, जो सब प्रकार से मानो ठीक है तो बड़ों को विश्वास में लो। यदि वो नहीं आते हैं तो अपने अपने परिवार के संग की शांति के लिए उस चीज को छोड़ना ही अच्छा है। तो आचार्य उपाध्याय गणावच्छेदक आदि अधिकारियों को पूछे बिना और आलोचना प्रायश्चित शुद्धिकरण कराए बिना ये क्रिया उनको अपने साथ मिलाना किसी भी प्रकार से समुचित नहीं। मानो आचार्य उपाध्यायों की आज्ञा हो जाती और वो प्रायश्चित कर लेते हैं। और जिस परिवार से आई है पहले तो यही होना चाहिए कि उसको उसी परिवार में भेज दिया जाए, प्यार से समझा करके, शांत करके, आपस में सुलह सफाई करके उसको उसी परिवार में भेजा जाए सर्वोत्तम। मानो ऐसा ना बने तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। अतीत में हमारे देखने में सुनने में ऐसा आता है, जब किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति किसी दूसरे परिवार में जाता है उनसे पूछा नहीं जाता और आलोचना प्रायश्चित आदि मानव करा भी देते हैं, तो उन परिवारों में रोष वो भाव तो आ ही जाता है। हमारे से पूछा भी नहीं, हमने निकाला तो सोच कर निकाला होगा, कम से कम हमारे से पूछ तो लेते, तो संबंधों में कटुता आ जाती, मधुरता नहीं रहती। और जो वहां नहीं रहा, जिन्होंने मानव प्यार से पढ़ाया लिखाया, संजय में स्थिर किया, इतना कुछ किया, यदि उनके नहीं बने तो वो जहां आकर के क्या बने, कैसे बने। बाकी सारी स्थितियां होती हैं, कहीं प्रकृति नहीं मिलती, दूसरी जगह सेट भी हो जाते, नहीं भी होते, तो कहा जाता है जहां पर विधि से काम किया जाए तो वो समाधि का कारण बनता है। अविधि से किया हुआ कोई भी कार्य जो है लगभग वो क्लेश का कारण बनता है। तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र इसी से संबंधित है। कपई निगंथान निगंथियो अपुच्छितावा अनपुच्छितावा निगंथे अन्न गणाओ आगयम खोया यारम जाव संकलिता यारम तस ठाणस आलोयावेता जाव पायचित्तम परिवज्जा वेता उच्छितैव वायतैव उबठावेतैव संभुञ्जीतैव संवसितैव तीसे इत्रियं दिशं वा अनुदिशं वा उदिशितैव धारेतैव तं च निगंथियो नो इच्छेदा स्वयमेव नियम ठाणे। जहाँ स्वयमेव नियम ठाणे है आचार्य श्री घासीला जी की प्रति, वहां पर सेवयम ऐसा शब्द है, तो वहां पर उन्होंने सेवित ऐसी छाया की। तो कपि निगंथान निगंथियो अपुच्छिता व अनपुच्छिता निर्ग्रंथों को आचार्य उपाध्याय आदि वरिष्ठ अधिकारी उनको निगंथियों अपुच्छिता निर्ग्रंथियों से साधनियों से प्रवर्तनी आदि जो भी प्रमुख साधनी है उनको अपुच्छिता व उनसे पूछना,
अनापुच्छितावा, जब बिना पूछे। निगंथिं अन्नगणाओ आगयम, निर्ग्रंथि को अन्य गण से जो आई है। खुया यारंग जाल संकलिता यारंग, खंडित आचार वाली, जहां से लेके संकलिष्ट परिणामों वाली, आचार वाली ऐसी निर्ग्रंथि साध्वी को तस ठाणस आलोया वेत्ता, जहाँ पाए चित्तम परिवज्जा वेत्ता, उस स्थान की जो उसको दोष लगे उसकी आलोचना करवा करके, आलोचना, निंदना, गर्हना, दोषों से संबंध तोड़ना, उसका प्रायश्चित देना, शुद्धिकरण करवाना, पायचित्तम परिवज्जा वेत्ता, यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करवा करके, उच्छित एवा उससे परीक्षना, साता आदि पूछना, जा प्रश्नोत्तर करना, वायतएवा वाचना देना, ठावेतएवा चारित्र में पुनः स्थापित करना, संभुंजितएवा साधवियों साधवियों के साथ भोजन कर ले, क्योंकि साधु साध्वी का इकट्ठा भोजन सर्वथा वर्जित है, इकट्ठे भोजन ना करे। जहां तक है सामान्य नियम से एक दूसरे को ला करके भी न दे, काली सूत्र आया था। हाँ, अपवादिक स्थिति है, कोई बीमार है, कोई ऐसी मजबूरी है, तब तब की आज्ञा है, अन्यथा आपस में आहार पानी ला करके देने का विधान नहीं है। और यदि कोई इस मतलब के शास्त्र से ऊपर उठ के करता है तो फिर अपवाद का पात्र भी लोगों को भरना पड़ता है। शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन आखिर आत्मा के पतन के लिए का कारण बनता है। तो बताया है साध्वियों साध्वियों के साथ संभुजिता है, भोजन आदि करना, संवसिता है व साथ रहना उनका। तीसरे इत्रियं दिसंग व अनुदिसंग व, उस साध्वी को थोड़े समय के लिए जो आजीवन दिशा अनुदिशा, जे तेरे आचार्य है, जे उपाध्याय है, जे आपकी प्रवर्तनी है, थोड़े समय के लिए जो आजीवन उसको अनुज्ञा देना। धार उदिसित धारे तयवा, मतलब आज्ञा देना और उनकी आज्ञा में रहना। टंग निगंथियो नो इच्छेजा, कहा कि आचार्यों ने, एक होता विश्वास कि मैं कहूंगा वो जरूर स्वीकार करेंगे, तो विश्वास सदा सुरक्षित तो नहीं रहता, ये तो उनके ऊपर निर्भर है, मानने या ना मानने। और कई बार ऐसा होता है, एक मानता है, दूसरे नहीं मानते, तीसरा नहीं मानता, आपत्ति कर देते हैं, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे। तो पहले विश्वास के कारण से आचार्य ने वो सारा शुद्धिकरण तो करा दिया। और जब साधवियों को पूछा, क्योंकि दोनों बातें आई ना, पूछ करके बिना पूछे। जब पूछ करके होता है फिर तो ऐसी बात अस्वीकार की नहीं होती, जब बिना पूछे किया है तो अस्वीकार की का प्रसंग भी आ सकता है। स्वीकार कर लिया तो ठीक, यदि नहीं किया तो तंच निगंथियो नो इच्छेजा, यदि निर्ग्रंथियां साधवियां उसको अपने पास ना रखना चाहे तो फिर आचार्य जी क्या करें, उपाध्याय क्या करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने ही श्रावकों का, श्रावक श्राविकाओं के परिवार का बच्चा दूसरे परिवारों में दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन जहां वहां पर प्रकृति नहीं मिलती है तो अपने ही श्रावक श्राविकाएं आकर के बेनती करते हैं, हमारे आप संभालो, आप देखो कैसे हो सकता। अब वो कहते हैं कि मैं प्रयास तो करूंगा, उन्होंने सारा शुद्धिकरण आदि तो करवा दिया, लेकिन आगे साध दिया, कहते हैं हम नहीं इससे अपनी निभा सकेंगे। वो स्वीकार ना करें तो कांक्षा निगंथियों नो इच्छेगा, यदि वो निर्गंथियां उसे अपने पास न रखना चाहें तो क्या करे, स्वयं नियम ठाड़े, फिर उस साध्वी को अपने गण में ही भेज दे, समझा करके बुझा करके। कहा कि जब कोई नहीं रखना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं, और उसको प्यार से समझा करके
पहले तो संयमी जीवन का महत्व देखो। पहले आपने अपनी इच्छा से उस गण में गई हैं, अब उसको स्वीकार करो। पहले सोचना था। फिर दृष्टांत भी दिए जाते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग आया था, गुरु शिष्य, गुरुओं ने वाहन खोल लिया, शिष्य ने नहीं खोला। और जोर पड़ रहा है, आप उनको छोड़ दो। कहते मैं कैसे छोड़ूं गुरुओं को, जिन्होंने मेरे को प्रतिबोध दिया, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ योग्य बनाया। मैं कैसे कह दूं मैं आपको छोड़ता हूं। हाँ जी ठीक है, संघीय व्यवस्थाओं को सामने रख करके मैं उनसे स्वयं वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा, स्वयं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो ने एक दृष्टांत दिया। कहते हैं हमारे भारत में माता पिता कन्या को जिसके हाथ पकड़ा देते हैं, और उसका घर वाला चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सारी उम्र क्या करती है, उससे गुजारा करती है। कहते कितना उसका शोषण होता है, कितना कुछ होता है, लेकिन उसको अपना कर्म का फल समझ के वो क्या करती है, उसको सबको सहन करती है। तो इसी प्रकार का है कि यदि वहां पर कठोर अनुशासन है, वहां पर अपने आप को समर्पित करे और उनके अनुशासन के अंदर रहे, और उस संबंध को गुरु शिष्य का नाता, गुरु शिष्य का नाता बना है, तो उसको निभाना चाहिए। ऐसे युक्तियों के द्वारा, प्यार के द्वारा समझा करके, प्यार करके उन्हें उसी परिवार के अंदर क्या कर दे, वहां पर उस परिवार में सम्मिलित करा। इसमें क्या है विशेषता है। तो पहला प्रकरण आया है, तो कैसे स्थापित करना, नहीं होता है तो फिर उसको पुनः उसी परिवार के अंदर पुनः भेज दें। अब इसके आगे, जहां पर संबंध सदा बने रहते हैं, वहां पर संबंधों में कटुकता भी तो आ जाती, कड़वाहट। तो ये तो एक वास्तविकता है। सबका शोषण एक जैसा नहीं होता, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। जैसे आप देखते हैं ना, किसी के खून में दूसरी प्रकृति का खून चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए टाइम निकाले, एकदम बेचैनी हो जाएगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो ऐसे ही जिनकी आपस में प्रकृति मिल जाती है, वो तो जैसे खून जैसा है वैसा चढ़ाया जाए तो फिर तो सेट हो जाता है। और अलग प्रकृति का हो तो फिर वहां पर संघर्ष, जो भी उसके तत्व हैं एक दूसरे का क्या करते हैं, बेचैनी का, अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे परिवारों के अंदर तो ऐसा ही होता है। संसार के परिवार हैं, यदि संबंधों में प्रकृति मिल जाती है तो जीवन निकल जाता है, कोई एहसास भी नहीं होता। लेकिन जहां पर प्रकृति नहीं मिलती तो वहां पर 2 दिन निकालने भी क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर व्यक्ति जब नहीं मिलती प्रकृति तो सोचता है हम जहां से भाग जाए, जहां से चले जाए, लेकिन भाग ही जाएंगे कहाँ जाएंगे। शास्त्रकारों का पहला तो उपदेश यही है कि प्रकृति को मिलाए, अपने आप को झुकाए, संयम के अनुसार चले। कैसे मिलाना है, ये अपनी योग्यता है, अपनी सहन शक्ति है। सहन शक्ति होगी, अपनी योग्यता होगी, तो सारा जीवन निकल जाएगा। और यदि अपने अंदर योग्यता नहीं है तो 2 दिन निकालने भी क्या होंगे। हमारे गुरु जी कहा करते थे, अपने गुरु जी उनके भावपूर्ण हो गया, परिवार के दूसरे बड़े संत थे, संयम निष्ठ थे, उनके साथी भावपूर्ण कर गए थे, अकेले थे, बुजुर्ग थे, तो उनके चरणों में आना हुआ।
और जो संयम निष्ठ है दूसरे के असंयम की बात को सहन नहीं करता, प्रतिवाद करता है, आलोचना भी करता है, निंदा भी करता है, गर्हा भी करता है। तो जब कभी ऐसी बात होती कि वो डांट भी देते, तो जिस समय वो बोलते तो गुरु जी कहते हम चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। जब देखा शांत हो गए, फिर उसके बाद विनय भक्ति पूर्वक, हमारे हमारे से क्या गलती हुई थी, क्या बात हुई थी, आपने ऐसा, आपको भी असमाधि हुई और हमारे को भी असमाधि हुई, हमारी गलतियां हमें बता दो, हम उसको स्वीकार करेंगे और उसका सुधार भी करेंगे। और वो एकदम शांत होकर के जो होता बता देते, नहीं तो क्या होता, सहज हो जाते। तो कहा जाता जीवन तो ऐसे ही चलता है, बिल्कुल एक साथ चले ऐसा तो बहुत दुर्लभ होता है। यदि कहना आता है तो सहना नहीं आता, कहना आता है तो वहां जीवन नहीं चलता। जहाँ कहते हैं तो सह भी लेते हैं, सह भी लेते हैं और कह भी लेते हैं, तो वहां पर जीवन की गाड़ी ठीक चलती है। जैसे गृहस्थों का जीवन है, जहाँ साधु जीवन भी तो ऐसा है, लेकिन जहां पर संयमी जीवन की देखा जाए तो असली पहचान क्या है, बाह्य शिक्षाओं का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को एडजस्ट करना, परिणामों को सौम्य शांत बना के रखना, ये खासियत है, ये विशेष बातें होती हैं। और जिन्होंने इसको समझ लिया है, अपने जीवन में इन बातों को ध्यान दिया है, उनका संजीवी जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो अब वर्णन आ रहा है संबंध विच्छेद करने संबंधी विधि निषेध। जे निगंथायो निगंथियो संभोगिया सिया नोण कपई निगंथाण पारोखम पाड़ी एकम संभोयम विसंभोगम करे तक कप्पाइणं पचक्खं पाड़ियेकं संभोज्यं विसंभोगं करेतय जत्थे वन्नमन्नं पासेजा तत्थे एवं सेवयजा आहनं अज्ज तुम्हारे सद्धि इमम्मि कारणम्मि पचक्खं पाड़ियेकं संभोज्यं विसंभोगं करे श्रेय परि तप्पेजा एवं से नोकप्पई पचक्खं पाड़ियेकं संभोज्यं विसंभोगं करेते श्रेयनो परि तप्पेजा एवं से कप्पई पचक्खम पाड़ियकम संभोयम विसंभोगम करे तय। पहले निर्ग्रंथों की बात आई। निर्ग्रंथों में भी इसी समय कोई बात होने पर पहले तो संवाद के द्वारा उस बात के संबंध में पूछा जाता है। यदि अधिकारियों को संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता है तो फिर वह अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद बना करके या विचार विमर्श करके निष्कासन का भी आदेश दे देते। तो कहा जाता है, और जिस समय निष्कासन का आदेश दिया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया तो जिसको निकाला है उसके ऊपर होती है। यदि वो सचमुच में पश्चाताप करता है, मेरी गलती हुई है, और वह अपनी आलोचना प्रायश्चित करता है, तो संघ में उनको दोबारा स्थान दे दिया जाता है। कहते संघ निष्ठुर नहीं है, क्रूर नहीं है, वो संयम तप का धर्म का पक्षपाती है। जिस समय संयम संयम की मर्यादाओं से विरुद्ध आचरण होता है, रोकने पर भी दूसरा नहीं रुकता है, तब समझाने पर भी नहीं समझता है, तब निष्कासन का मार्ग आता है। यदि गलती का एहसास होता है और उसका आलोचना प्रायश्चित जो भी संघ की मर्यादा के अनुसार है वो दिया जाता है और वो स्वीकार करते हैं, तो संघ उसको स्वीकार करता है, उसको जबरदस्ती ऐसे निकालेगा नहीं। तो कहा जाता है कि ऐसे प्रसंग आए तो क्या होगा, क्या होता है। जे निगंथायो निगंथियो संभोगिया सिया, जो निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियां समान समाचारी वाले, नोणं कप्पई निगंथाण पारोक्षम पाड़ियकम संभोज्यम विसंभोगम करे तक। निर्ग्रंथों को पारोक्षम परोक्ष में, पाड़ी एकम
संभोग्यम विसंभोगम करते, मतलब कि उनको संभोगिक व्यवहार से विसंभोगी करना, अपने से अलग करना, संबंध विच्छेद करना। नो करे, नोणं कप नहीं कल्पता, निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथों से, मतलब परोक्ष में नहीं, जब उनका मिलना हो उस समय अपनी आपत्ति जताए, अपनी आपत्ति बताए, इन कारणों से हम आपको क्या कर रहे हैं। और जब उन शंकाओं का समाधान मांगा जाता है, यदि संतुष्टिजनक उत्तर मिल जाता है, तो फिर उसको विसंभोगिक अलग नहीं करते। जब नहीं मिलता है तब उनको ये कदम उठाना पड़ता है। कहा जाता है, ये तो उस समय साथ मिल जाए, यदि ना मिले दूर हो, तो फिर संघ के अधिकारी जो श्रावक वर्ग है उनके माध्यम से संवाद भेजा जाता है। हमने कितने समय से ऐसी बातें हमें बार बार सुनने में आ रही हैं। अब बताओ क्या बात। जब उनका संतुष्टिजनक उत्तर आए तब तो ठीक, यदि संतुष्टिजनक उत्तर ना आए, लीपा पोती हो, फिर उसके बाद संघ जो है अपना निर्णय सुना देता है कि इन कारणों से हम आपसे संबंध विच्छेद कर रहे। तो बताया जा रहा है कि बिना पूछे बिना जांच किए ऐसा करना मतलब वो उपयुक्त नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो बताया कि इन कारणों से कपरिणाम पचखम, मतलब निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ से परोक्ष संबंध विच्छेद करना नहीं कल्पता। कपरिणाम पचखम पाड़ियकम संभोगम विसंभोगम करे, निर्ग्रंथ को प्रत्यक्ष जब मिलते हैं उस समय सारी बातें करके, यदि वो समाधान ना हो, ना माने और प्रमाण पक्के हो, फिर उसके संबंध विच्छेद करना कल्पता है। यदि ऐसे पर समय पर यदि संबंध आधार सहित संबंध विच्छेद किया जाता है तो वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। जथे अन्नम अन्नम पासेजा तथे एवं वयजा, जब एक दूसरे को मिले, जहाँ आपस में जैसे कि संवाद हो, तो इस प्रकार कहे, अहनम अच्च तुम्हें सद्धि इमम में कारणम में पचक्कम पाड़ियकम संभोयम विसंभोगम करेगी। हे आर्य में तुम्हें सद्धि आपके साथ इमम्मी कारण में, इस कारण के उपस्थित होने पर पचक्खम प्रत्यक्ष पाड़ियकम संभोयम विसंभोगम करेगी। आपके संभोगिक से विसंभोगी करता हूँ, आपका संबंध विच्छेद करता हूँ। हमारा जो 12 प्रकार के व्यवहार है, कितने विच्छेद करने हैं, वो समय के अनुसार या वातावरण के अनुसार उनकी कैसी वृत्ति है, उनको देख करके उन संबंधों का विच्छेद करते हैं। तो जिस समय बड़ों ने ऐसा कहा, से परितपेदा, वह परिताप को प्राप्त हो, पश्चाताप करे, मेरे से भूल हुई है, मैं स्वीकार करता हूं। जो मुझे दंड प्राश्चित दिया जाएगा मुझे स्वीकार होगा। यदि वह स्वीकार कर लेता है, एवं से नो कप्पई पटक्खम पाड़ी एकम पर संभोगम विसंभोगम करे तक, इस प्रकार प्रत्यक्ष अकेले को उसको संभोगिक से विसंभोगी करना, संबंध संबंध विच्छेद करना नहीं कल्पता। क्योंकि जिसके लिए था उसने स्वीकार कर लिया, उसका शुद्धिकरण कर लिया, इसलिए अब कोई प्रसंग नहीं रहा, इसलिए संबंध विच्छेद नहीं किया जाता। से न पड़ी तपेगा, यदि वह पश्चाताप ना करे, भूल स्वीकार ना करे, एवं से कब पाई, लेकिन प्रमाण सारे हैं, जब सब प्रमाण है वो ना स्वीकार करे तो कहा कैसे हो सकता है। तो एवं से कब पाई पचखम पाड़ी एकम संभोगम विसंभोगम करे थे। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष मतलब उसको संभोगी को विसंभोगी करना कल्पता है, यदि वह अपनी भूल स्वीकार ना करे और उसका प्रायश्चित आदि स्वीकार ना करे। जे निगंथाय निगंथ्योय, निगंथाय निगंथ्योय संभोग्या नोणं कप्पई निगंथीण पचक्खम पाड़ियकम संभोगम विसंभोगम करे थे।
कप्पैण पारोखम पारियेकम संभोयम विसंभोगम करेतै जथेव ताव अपना आर्य उधाय पासेजा तथेव एवं वैजा आनंद घंटे अमुघीय अज्जाय सद्धि इमम्मि कारणम्मि पारोखम परिएकम संभोयम विसंभोगम करेमि साय परितप्पेजा एवं से नोकपई पारोखम परिएकम संभोयम विसंभोगम करेतय साय नो परितप्पेजा एवं से कपई पारोखम परिएकम संभोयम विसंभोगम करेतय निगंथायो निगंथियो संभोगिया निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथिया संभोगिक है जिनका एक समाचारी वाले हैं नोणम कप्पाई निगंथीनम प्रचक्षम पाणियकम संभोगिया विसंभोगम करे थे निर्ग्रंथियों को किसी निर्ग्रंथी को साध्वी प्रत्यक्ष उसके संबंध विच्छेद अकेले ना करे विधिवत बताई है कपैणम पारोखम पाणियकम संभोयम विसंभोगम करे थे परोक्ष में संभोगी व्यवहार बंद करके उससे विसंभोगी करना कल्पता है जथेव ताव अपना आर्य उझाए पासे जहां पर वह निर्ग्रंथी प्रवर्तनी आदि अपने आचार्य उपाध्याय को मिले और वहां पर तथ्य एवं वेदा उनके चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करे कहे आहणं भक्ते अमुगीय अज्जाय सद्धि इमम्मि कारणम्मि पारोकम पारियकम संभोयम विसंभोगम करे हे भगवान मैं अमुक आर्य के साथ इस कारण से परोक्ष में अब उसका संबंध विच्छेद करना चाहती हूँ करती हूँ तो आचार्य जी सारी बातें पूछते हैं साय परितप्पेजा मानो जब वो साध्वी आई है जिसके संबंध में कहा था जब उससे पूछा तो उसने पश्चाताप प्रकट किया और उसने संकल्प किया आगे के लिए ऐसा नहीं करूंगी जो दंड प्रायश्चित आता था उसको स्वीकार किया और आगे के लिए जिसको कैसे वायदा किया संकल्प किया आगे के लिए ऐसा नहीं करूंगी एवं से नो कपई पारोखम पारियकम संभोयम विसंभोगम करे थे इस प्रकार परोक्ष में उसको संभोगी को विसंभोगिक संबंध विच्छेद करना नहीं कल्पता साय नो परितप्पेदा एवं से कपई पारोखम पारियकम संभोयम विसंभोगम करे थे यदि वो पश्चाताप नहीं करती है तो कहा जाता है उसको परोक्ष में संभोगी को विसंभोगी करना कल्पता है मतलब ऐसे संबंध विच्छेद विधि से करता है तो स्थानक सूत्र में कहा था वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते शास्त्रों में बताया जाता है शरीर के अंदर मानो कोई रोग है अंग खराब हो गया पहला प्रयास तो यही होता है औषधि से उपचार से ठीक हो जाए जब किसी भी प्रकार के उपचार से वो अंग ठीक नहीं होता है तो शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को उस शरीर से अलग कर देते ताकि शेष शरीर जीवन तो रहेगा ना और बहुत कुछ है लेकिन यदि उसका अंग विच्छेद नहीं किया जाता है तो वो जहर आदि जो है इन्फेक्शन है सारे शरीर में फैलने से जो जीवन ज्यादा चल सकता था थोड़े ही टाइम में वो समय में वो जीवन समाप्त हो जाए अप्रव्रजित करने आदि का विधि निषेध नो कप्पई निगंथाणवा निगंथाण निगंथिं अपनो अट्ठाय पब्बा वेतायवा मुंडा वेतायवा सिंहा वेतायवा उठावे तयवा संबलसी तयवा संभुंजी तयवा तीसे इत्रियं दिसंवा अणुदिसंवा उदिसे तयवा धारे तयवा कहा जाता निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथी किसी भी कन्या को लड़की को स्त्री को जो मेरी सेवा करेगी मेरी निष्ठा में संयम पालेगी अपनो अठाए अपने निमित्त से अपने लिए अपने कारण से पब्बाताए उस बहन को प्रव्रजित करना मुंडा वेता है उसको मुंडित करना सेहा वेता उसको शिक्षा देना उठावे तयवा उसको चारित्र में स्थापित करना संवर्षी तयवा
उनको साथ में रखना, संबंधी तयवा आहार पानी साथ करना, तीसरे इत्रियों दिसंगवा अणुदिसंगवा उदिसी तयवा धारे तयवा। और जिसको जिस बहन को दीक्षा दी है उसको थोड़े समय के लिए ज्यादा समय के लिए आचार्य उपाध्याय या प्रवर्तनी आदि की, मतलब कि उनका नाम उनका रखना, लेकर रखना अपने पास में, जो सर्वथा अनुचित है। कहा ऐसा नहीं कल्पता। नो कपई निगंथाण, निर्ग्रंथों को ऐसा नहीं कल्पता। कपई निगंथाण निगंथि अन्य सिंह अट्ठाय पब्बा वेतायवा जाव संभुंजी तयवा तीसे इत्रियों दिसंगवा अणुदिसंगवा उदिसी तयवा धारे तयवा। निर्ग्रंथों को आचार्य उपाध्याय गणित गणवच्छेदक आदि अधिकारी हैं या दूसरे निर्ग्रंथ हैं, उस निर्ग्रंथी को अन्य सिंह अट्ठाय अन्य निमित्त से, मतलब किसी अपनी अपने संग की साधवी है उसके निमित्त से, मतलब उसको दीक्षा देना, पब्बायता प्रव्रजित प्रव्रजित करना, मुंडा वेता मुंडित करना, सेवा सेहा वेता शिक्षा देना, उठावेता महाव्रतों में आरोपित करना, उनका साधियों के उनके साथ रहना, उनके साथ आहार आदि करना, तीस उनके इत्रियंग व तीसरे इत्रियंग दिसंग व अणुदिसंग व थोड़े समय के लिए या आजीवन के लिए जे आचार्य जे उपाध्याय जे प्रवर्तनी आपकी गुरनी है, ऐसा उद्देश्य तयवा धारे तयवा अनुज्ञा करना और उसको धारण करना जे कल्पता है। मतलब अपने निमित्त से उनको प्रवृत्त नहीं करना, बहनों को उनको साध्वी संघ के निमित्त से ही उनको क्या करे, प्रव्रजित करे। नो कपई निगंथीन निगंथं अपनो अट्ठाय पब्बा वेतायवा जाव संभुंजी तयवा तीसे इत्रियं दिसंगवा अणु दिसंगवा उदेसी तयवा धारे तयवा। कहा जिस प्रकार निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथी को प्रव्रजित करना नहीं कल्पता, ऐसे निर्ग्रंथी को भी निर्ग्रंथ किसी भाई को अपने निमित्त से दीक्षा देना, क्योंकि इतिहास अनादि अनंत है। किस समय किस प्रकार के व्यवहार की प्रधानता रहती है और किस व्यवहार के कारण से प्राय करके व्यक्तियों का पतन होता है, शास्त्रकार सर्वज्ञ सर्वदर्शी होने के कारण से वो सब जानते हैं। इसलिए वो मर्यादाएं स्थापित करते हैं। इन मर्यादाओं के अंदर रहना, इन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, इन मर्यादाओं का पालन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं है संसार में रुलने का। और यदि इन मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे तो कदम कदम के ऊपर क्या है, पतित होने के स्थान है। तो कहा जाता है जैसे निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथी की दीक्षा देना अपने निमित्त से वर्जित है, ऐसे साध्वी को भी किसी भाई को अपने निमित्त से मेरी सेवा करेगा, आहार पानी ला करके देगा, ऐसा करने का क्या है, सर्वथा निषेध है। नो कपई निगंथी न निगंथं अपनो अट्ठाई, निर्ग्रंथियों को निर्ग्रंथ को अपने नमित्त पब्बा तयवा प्रव्रजित करना, मुंडावैता मुंडित करना, शिक्षा देना, चारित्र में स्थापित करना, साथ में रहना, आहार पानी करना, जब हम संभुंजी तयवा तीसरे इत्रियंग दिसंगवा अणुदिसंग थोड़े समय के लिए आजीवन के लिए आचार्य उपाध्याय आदि का निर्देश करना, जो अनुज्ञा देना धारण करना नहीं कल्पता। कपई निगंथीन निगंथं अन्य सिंह अट्ठाय पब्बा वेतयवा जाव संभुंजी तयवा तेसिंग ऐत्रियं दिसंग व अणु दिसंग व उदिसी तयवा धारे तयवा। निर्ग्रंथि कपई निगंथीन निगंथं अन्य सिंह अट्ठाय, निर्ग्रंथियों को किसी भाई को निर्ग्रंथ के रूप में दीक्षा देनी है तो अन्य सिंह अट्ठाय किसी अन्य के निमित्त, वो आचार्य है उपाध्याय है अधिकारी है या किसी साधु के निमित्त दीक्षा देना कल्पता है। पब्बा तयवा प्रव्रजित करना, मतलब उनको मुंडित करना, शिक्षा देना, चारित्र में स्थापित करना, साथ रखना और आहार आदि का संबंध रखना। तो कहा जाता है तीसरे इत्रियां दिसंगवा अणुदिसंगवा थोड़े समय के लिए या आजीवन के लिए आचार्य उपाध्याय आदि का निर्देश देना, ऐसी आज्ञा देना, वो आपके आचार्य हैं, वो आपके उपाध्याय हैं, उनकी आज्ञा में रहना, ऐसी आज्ञा देना धारण करना आदि जो है ये कल्पता है।
क्योंकि ऐसे प्रसंग भी सुनने में आ जाते हैं। कभी साध्वी संघ का विच्छेद होता है, कभी साधु संघ का विच्छेद होता है। तो अपने एक साथ वाले संघ का विच्छेद देख करके ख्याल तो होता है हमारे संघ का विच्छेद ना हो। जहां कहीं ऐसे उनको योग्य पात्र मिलता है तो संघ की साक्षी से संघ को साथ रख करके ऐसे दीक्षा भी दी जाती है। लेकिन अपनी जो व्यवहारिक मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं होता। वहां पर यदि मानो संत निर्ग्रंथ ने दीक्षा दी है, मानो निर्ग्रंथ ने किसी बहन को दीक्षा दी है और कोई आसपास में संग नहीं है, तो कई बार होता है एक दो तीन चार लड़कियों ने दीक्षा ले ली और उनके दिन में सारा पहले तो श्राविकाओं की सारी जिम्मेवारी, उनका सारा ध्यान रखना, मानो पढ़ने के लिए स्वाध्याय के लिए आई है तो अकेले नहीं आना, बहनों की साक्षी से भाइयों की साक्षी से उनकी वाचना आदि सारी कराना, और जब संयम में परिपक्व हो जाए तो संघ श्रावक श्राविकाओं के अपने ही तो है, उन्हीं संघों में विचरण कराना ताकि साध्वी संघ की पुनः पुनः क्या हो जाए, स्थापना हो जाए। जैसे साध्वी संघ के लिए कहा, ऐसे साधु संघ का भी ऐसा प्रसंग आए तो साधवियां अपनी मर्यादा का पालन करते हुए ऐसे दीक्षा देती हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना। तो इस प्रकार ऐसा भी इतिहास में सुनने पढ़ने में आता है। लेकिन कहा जाता है व्यवहार का वो सबसे पहले ध्यान रखते हैं। यदि व्यवहार का ध्यान रखा जाए तो आपत्तिजनक नहीं होता, लेकिन जहाँ कहीं व्यवहार का उल्लंघन होता है तो दिखने वालों को आपत्ति जरूर होती है। तो इस प्रकार ये दीक्षा के संबंध में बातें आई। अब आगे नो कप्पई निगंथीन विकिथ्य दिसंग व अणुदिसंग व उदिसितय व धारितय। कहा जाता है मानो कोई निर्ग्रंथी को दीक्षा तो देता है, लेकिन दूर देश में रही प्रवर्तनी आदि का लक्ष्य लेकर के विकित्यम व्यतिकृत दूर द्रव्य से भाव से, द्रव्य से क्षेत्र की अपेक्षा से दूर क्षेत्र में है। कहा जहां तो आपने दीक्षा दे दी, लेकिन जो जिसके निष्ठा में दीक्षा दी है वो तो बहुत दूर है। दीक्षा के बाद वो जाएगी कैसे निर्ग्रंथी? कितनी कितनी मतलब विपरीत परिस्थितियां आएंगी। तो कहा ऐसी स्थिति में उसको दीक्षा ना दे। हाँ, दीक्षा से पहले ही जहां दीक्षा दिलानी है उनके पास क्या कर दे, पहुंचा दे, वो अपने आप दीक्षा की व्यवस्था कर लेगी। तो दिसंग व अणुदिसंग व उदिसित व धारित दूर देश में रहे हुए जो दिशा अनुदिशा आचार्य आचार्य उपाध्याय गणावच्छेदक या प्रवर्तनी आदि की निष्ठा जो है दूर की नहीं करनी, जो पास में है उनके निमित्त से दीक्षा दे, क्योंकि साध्वी के रूप में उसको विहार करके जाना संभव नहीं है। पप्पई निगंथाण वेकिथ्यं दिसंग व अणुदिसंग व ओदिसी तैवा धारे तैवा। निर्ग्रंथ को किसी निर्ग्रंथ जो है किसी भाई को दीक्षा देते हैं, लेकिन देखते हैं उसने जाना तो जिनका निमित्त रखा है वो दूर देश में है, लेकिन निर्ग्रंथ सोचते हैं क्या जहां से, क्योंकि हमारा तो जाना नहीं होगा, जिनके पास ये जाना चाहता है वहां का क्षेत्र बहुत लंबा दूरी पर है, लेकिन इसके अंदर क्षमता है आने वाले परिसहों को उपसर्गों को सहने की जो जा सकता है। तो इस निमित्त से भाई को तो दीक्षा दे देते हैं, लेकिन किसी बहन को दीक्षा ऐसे नहीं देते। उनके लिए निर्ग्रंथ के लिए आचार्य गुरु आदि का उद्देश्य करना धारण करना कल्पता है। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथ को तो कर सकता है, लेकिन निर्ग्रंथी को नहीं। नो कपई निगंथाण दीक इत्थाई पाहुड़ाई दियोसवेतई। कहा जाता है निर्ग्रंथों को यदि मानो किसी से कलह क्लेश हो जाए और जिनसे हुआ था दूर चले गए हैं, तो कहा जाता है कि बाद में पश्चात एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, मैंने दुट्टू कदम, मैंने अच्छा नहीं किया। तो कहा जाता है पहली बात तो यह है कि जिनसे हुआ है वहां दूर जाकर के भी उनसे क्षमा याचना करे। मानो
यदि वो नहीं जा सकता है तो पत्थर आदि के माध्यम से उनसे क्षमा याचना करे। कप्पई निगंथीरम बीकिठाई पाहुराई संभियोस वेतई। कहा निर्ग्रंथ तो वहां जा सकता है लेकिन निर्ग्रंथियों को जाना संभव नहीं है क्षमा याचना के लिए। तो उनके लिए कहा कप्पई निगंथीरम बीकिठाई पाहुराई बियोस वेतई। निर्ग्रंथियों में यदि परस्पर कलह हो जाए तो दूरवर्ती क्षेत्र में रहते हुए भी उनको उपशांत करना क्षमा याचना दूर रहते हुए कल्पता है। मतलब उनको जाने की जरूरत नहीं, पत्थर आदि के माध्यम से संदेश आदि के माध्यम से विनम्रता पूर्वक जो जो अपनी भूले हैं उनको स्वीकार करे और उनकी क्षमा याचना करके उस कलह को कलेश को शांत करे। नो कपई निगंथान भी गिट्ठे काले सज्जायन करे तय। कहा जाता है निर्ग्रंथों को व्यतिकृष्ट काल का मतलब कालिक सूत्रों को उत्काल सूत्र उत्काल के समय नहीं पढ़ना, उत्काल में उनका स्वाध्याय करना नो कप्पई नहीं कल्पता है। कप्पई निगंथीना भीगिट्ठे काले सज्जायन करे तय। निगंथ निसाय कप्पई निगंथीना भीगिट्ठे काले। कालिक सूत्रों का उत्काल में मतलब के दूसरे तीसरे पहर में भी निर्ग्रंथियों को स्वाध्याय करना कल्पता है लेकिन एक शर्त के अनुसार निगंथ निशाय। निर्ग्रंथ की निष्ठा में तो स्वाध्याय कर सकती है लेकिन स्वयं कालिक सूत्रों को उत्काल में, तो क्योंकि कालिक सूत्र दिन रात के पहले चौथे पैर में पढ़े जाते हैं लेकिन उत्कालिक जो है पहले दूसरे के अतिरिक्त संधि काल को छोड़ के और स्वाध्याय काल को छोड़ के दूसरे और तीसरे पहर में भी उनका स्वाध्याय हो जाता है। तो कहा जाता है कालिक सूत्र जो है निर्ग्रंथ के निष्ठा में निर्ग्रंथी जो है वो उत्काल में भी कालिक सूत्रों का स्वाध्याय कर सकती है लेकिन स्वयं नहीं कर सकती। नो कप्पई निगंथानवा निगंथिणवा असज्जाय सज्जायं करे तय। नो कप्पई निगंथानवा निगंथिणवा असज्जाय सज्जायं करे तय। निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथियों को अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता। जो 32 असज्जाय काल आते हैं उस समय उत्सर्ग नियम है कि अकाल में स्वाध्याय नहीं करना और स्वाध्याय के जो निमित्त 32 होता है उस समय नहीं करना। कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा सज्जाय सज्जायं करे तय। निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथियों को स्वाध्याय काल में स्वाध्याय का अवश्य करना कल्पता है। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा अपनो असज्जाय सज्जायं करे तय। कप्पई न अन्न मनस वायण दल इतय। कहा जाए नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा अपनो असज्जाय सज्जायं करे थे। निर्ग्रंथों को निर्ग्रंथियों को अपने शरीर संबंधी यदि और स्वाध्याय का निमित्त है तो उनको स्वाध्याय करना नहीं कल्पता। शरीर में किसी भी प्रकार से खून बह रहा है तो ऐसे समय पर नहीं करना, लेकिन कहा जाता है अपने शरीर में उसकी व्यवस्था मल्ल जख्म है तो उसकी मल्लम पट्टी आदि करके फिर उसके बाद कहा जाता है 8 तहों की परत बना करके पट्टी लगा करके फिर उसके बाद कर सकते हैं। कपैण अन्न मनस वायण दलयित। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को एक दूसरे की निष्ठा में स्वाध्याय करना तो नहीं कल्पता लेकिन वायण दलयित वाचन देना कल्पता है। लेकिन ब्लीडिंग आदि के कारण से वहां पर यत्न का विवेक यत्न का उपदेश दिया गया है ताकि वो खून के निशान जो है नजर नहीं आनी चाहिए और विधि पूर्वक उसके ऊपर जैसे 8 परतों वाला कपड़ा लगाया जाता है ताकि वो उसको लांग कर सामने ना आए। तीवास पर्याय समणे निगंथे तीसंग वास पर्याय समणीय निगंथिय कप्पय उपझायताय उदिसी तय। कहा जाता है तीवास पर्याय समणे निगंथे 3 वर्ष की उप पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रंथ
30 वास पर्याय श्रमणीय निगंथे, 30 वर्ष की पर्याय श्रमण पर्याय वाली निर्ग्रंथी को कपय उपधायता उद्देशित है। 30 वर्ष की पर्याय वाली श्रमणी निर्ग्रंथी को 3 साल के पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ को उपाध्याय के रूप में बनाना कल्पता है। 5 वास पर्याय समण निगंथे, 60 वास पर्याय समणीय निगंथीय कप्पाई आर्य उपधायता उद्देशित है। कहा जाता है 60 वर्ष की पर्याय वाली जो श्रमणी है उसको आचार्य के रूप में, 5 वर्ष की पर्याय वाला जो श्रमण निगंथ है उसके रूप में आचार्य के रूप में आचार्य बनाना कल्पता है, आचार्य उपाध्याय बनाना कल्पता है। इसके संबंध में व्याख्या में लिखा है, आगमकार की दृष्टि से 60 वर्ष की दीक्षा पर्याय के बाद उस साध्वी को आचार्य का और 30 वर्ष की पर्याय के बाद उपाध्याय का होना उन साध्वियों के लिए आवश्यक नहीं। यदि ऐसी इस पर्याय से कम है तो उनको आचार्य और उपाध्याय की नियुक्ति जरूर करनी, क्योंकि शास्त्र में पहले बता चुके हैं कि साधु 2 के अधीन में रहे, साध्वी 3 के अधीन में रहे। साधु के लिए, निर्ग्रंथ के लिए आचार्य उपाध्याय और निर्ग्रंथी के लिए आचार्य उपाध्याय और प्रवर्तनी की निष्ठा अवश्य रखनी। कहा जाता है जैसे फसल की रक्षा के लिए जितनी बाड़ मजबूत होगी फसल सुरक्षित होगी। यदि वहां पर बाढ़ नहीं है तो अपने भाग्य से चाहे वो फसल बच जाए, नहीं तो बर्बाद होने में कोई कसर नहीं। इसी प्रकार संयम जीवन की रक्षा के लिए साधु के लिए 2 का और साध्वी के लिए 3 का विधान किया गया। आगे सागार्य उब स्वयं वकर्ण पौंजेजा सेय वकय्यम वैजा इमम्य इमम्य ओवासे समणा निगंथा परिवसंति से सागार्य परिहार्य सेय नो वैजा वकय्य वैजा से सागार्य परिहार्य दो भी ते वैजा दो भी सागार्य परिहार्य। सागार्य उव स्वयं वकर्ण पौंजेजा सेय वकय्यम पैजा सागारी शय्यातर उव स्वयं वकय। वो पाश्रय कोई स्थान किसी ने किराए पर लिया, वकर्ण मतलब किराए के ऊपर, पौंजेजा किसी को किराए पर दिया है, सेय वकय्यम पैजा जिसको किराए पर दिया है। यदि वह शय्यातर उस मकान का मालिक है, इमामी इमामी आओ से समना निगंता परिवसंती इस स्थान पर श्रमण निर्ग्रंथ रहते हैं। से सागार्य परिहार्य यदि मकान का मालिक ऐसा कहे तो वो शय्यातर का रूप है, शय्यातर का आहार आदि का निषेध है। सेय नो वैजा बकये वैजा से सागार्य परिहार्य यदि वो शय्यातर मकान का मालिक न कहे लेकिन किराएदार ऐसा कहता है, मकान मालिक नहीं कहता है लेकिन किराएदार कहता है से सागार्य परिहार्य, तो किराएदार की आज्ञा होने पर उसको शय्यातर के रूप में रखना। दो भी ते भैजा दो भी सागारिया परिहारिया मानो दोनों ही आज्ञा देते हैं कि आप जहां रुके तो दो भी सागारिया परिहारिया दोनों को शय्यातर के रूप में रखना और उनका आहार आदि का उनके लिए उनसे नहीं लेना, ऐसा विधान। अब इसके आगे बेचने के संबंध में है, ये तो किराए का था, तो बेचने के संबंध में और थोड़े से और प्रसंग हैं इस उद्देश्य में, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण
नमो लोय सर्व साहोर येसु पंच नमो पारो साव पाव कणसनो मंगलानंत संवेदन परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केवले मनतो धम्मो मंगलम चतारि हरिहंता लघुतमा सिंहा लघुतमा साहु लघुतमा केवले मनतो धम्मो लघुतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनोत्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी सबको यथा योग्य वंदना मथेण वंदाना गुरुजी सुख साता गुरुजी हाँ मथेण